इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुफ़लिस मिन उम्मती यौमल क़ियामति याती बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन वक़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ किब्रियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, खुतबा मसनूना के बाद सही मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिला हदीस नंबर 2581 का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया रखा। इसी हदीस के टुकड़े को लेकर इंशाअल्लाह आज के जुमा के खुतबे के अंदर बातचीत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ सुनने के साथ साथ अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हम सब जानते हैं कि दुनिया की हालत बड़ी नाजुक है और दिन ब दिन नाजुक से नाजुक होती जा रही है। इंसानियत एक दूसरे के खून की प्यासी है। इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा। जानवर की कदर कीमत है, हैवानों की कदर कीमत है, लेकिन इंसान की निगाह के अंदर इंसान की वैल्यू, इंसान की कीमत नहीं है। हकीकत यह है कि इंसान ने उस कानून को भुला दिया जो कानून रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अमीन के ज़रिए से सारी दुनिया के लिए नाफिज और जारी किया था। इंसान ने अपने मनमाने कानून को बनाकर उसको ही सब कुछ समझ लिया। इसी बुनियाद पर इंसान इंसान को अपना दुश्मन समझने लगा, उसे अपनाने को तैयार नहीं। सही मुस्लिम की जो हदीस मैंने आपके सामने रखी, उस हदीस के अंदर रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरफ इशारा किया है कि एक दिन दुनिया ख़त्म होगी, अल्लाह के सामने पेशी होगी, हिसाब व किताब होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ऐसे इंसान भी आएंगे जिन इंसान के बारे में रसूल अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर इशारा किया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ी ज़िंदगी के अंदर निगाह डालें कि हमारी ज़िंदगियाँ कैसी गुजर रही हैं, हम किस रास्ते पे खड़े हुए हैं, हमारी सोचें क्या है, हमारा अमल क्या है। सोच तो बहुत बुलंद है, बहुत ऊंची है, लेकिन जितनी बुलंद सोच है, जितनी ऊंची सोच है, उस बुलंद सोच के मुकाबले में अमल ज़रा भी नहीं है।
दुनिया को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, दुनिया पे हुकूमत भी करने के इरादे बुलंद हैं, लेकिन वो हुकूमत कायम कैसे होगी, उस हुकूमत तक पहुंचेंगे कैसे, वो है ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। तो थोड़ा अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दें कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आइए हदीस को देखें। रसूल अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस है सही मुस्लिम की, हज़ारों मरतबा आपने सुनी होगी शायद। रसूल अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अतदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस आदमी, गरीब आदमी किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, मैं भी आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे, जिस आदमी के पास मकान ना हो, पैसा ना हो, दौलत ना हो, आदमी गरीब है। सहाबा किराम ने भी यही जवाब दिया, क़ाला अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम वला मताअना। मुफलिस आदमी अल्लाह के रसूल वो है जिसपे दिरहम और दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो, दौलत ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा मतलब ये नहीं है। आप कुछ और समझाना चाहते थे सहाबा किराम को, जो हमें भी समझना है और हमारी आने वाली नस्ल को भी समझना है। आपने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो होगा, है नहीं, होगा वो कब? यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन, याती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, जिसके पास नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, ज़कात भी है, सदका खैरात भी है, नेकियां भी है, अच्छाइयाँ भी है, सब कुछ मौजूद है उसके पास, लेकिन ये आदमी सबसे गरीब होगा क़यामत के दिन। ताज्जुब वाली बात है, एक आदमी ने ज़कातें दी दुनिया के अंदर, वक्त ज़कातें देता रहा, इससे बड़ी नेकी क्या होगी? वरना आज तो ज़कात न देने वाले हज़ारों में नाखुद मिलेंगे आपको। जब आप इन्हें ढूंढेंगे और इनकी तहकीक करेंगे तो आपको लाखों मिलेंगे ऐसे इंसान जो ज़कात देते ही नहीं है, बहाने बना बना के ज़कातों को रोक रहे हैं। वह सलातिन, वो आपकी तरह बेनमाजी नहीं होंगे, नमाजें उन्होंने पढ़ी होंगी, नमाजें भी उनके पास होंगी। वह सियामिन, रमज़ान का महीना पाया तो हमारी आपकी तरह से ये बहाने नहीं बनाए कि गर्मी ज़्यादा है, काम पे जाते हैं, थक जाते हैं, भूख प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, बच्चे में कमजोरी आ जाती है। हमारी आपकी तरह से बहाने नहीं बनाए, रोज़े नहीं रखे उन्होंने, लेकिन क्या है, क़यामत के दिन का सबसे गरीब आदमी ये है। क्यों है? अब वो आगे हदीस का टुकड़ा देखें, वो इसलिए है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वयाती क़द शतम हाज़ा, नमाज़ें तो लेके आया, ज़कात तो लेके आया, रोज़े की नेकी तो लेके आया, लेकिन दुनिया में इसने न जाने किस किस को गाली दी थी, बुरा भला कहा था। पहली बुराई यहाँ पे उसके अंदर मौजूद, लोगों को गालियाँ दिया करता था, लोगों से बदतमीजियाँ किया करता था, ज़्यादती करता था लोगों को ऊपर। पहला गुनाह यहाँ पर, यहाँ फंसा वो, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र। अगर आप अपने समाज का मुतायना करें, मुआयना करें, तो मुसलमानों की बड़ी आम जबान हो चुकी है, बड़ों की भी, बच्चों की भी, बात बात पे गाली देना, बदतमीजी करना। वो मादा है ही नहीं सब्र का, कि आदमी सामने वाले की बात सुन के थोड़ा सब्र से काम ले। हमें आपको वो नसीहत तो कर सकता है कि कोई बात नहीं, चाहिए सब्र कीजिए। अब जब वो मुसीबत उस पर आएगी या कोई उससे कुछ कह दे तो वो आपे से बाहर हो जाता है और फौरन गाली की मुझ पे उतर आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना बड़ा गुनाह है और उससे लड़ाई झगड़ा करना कुफ्र है ये। तो इसने नेकियां तो की थी, वो याती क़द शतम हाज़ा, किसी को गाली भी दी थी, वह अकला माला हाज़ा, लोगों के माल दुनिया में खाए थे इसने। आज आम बात हो चुकी है, इंसान का माल खाने से नहीं डरा, हराम आदमी हर जगह से सेकने को तैयार है, समेटने को तैयार है, आ जाए बस कैसे भी आ जाए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने देखा एक आदमी अपने हाथों को उठा के दुआएं कर रहा है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ताला से।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इसे देखो, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए है, अल्लाह से दुआएं कर रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, इसकी दुआ कबूल कैसे हो सकती है, अल्लाह ताला इसकी सुन कैसे सकता है। कहा अल्लाह के रसूल क्यों? कहा मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम, इसका खाना भी हराम का है, इसका पहनना भी हराम का है, जिस खाने से तरबियत हुई है वो भी हराम का है, ये हराम से पना बढ़ा है, तो इसकी तरबियत तो हराम कारी से हुई है, इसकी दुआ कबूल कैसे हो सकती है। वो अकल माना हाजा, इसने लोगों के मांग खाए थे दुनिया के अंदर। आज हम डरते नहीं हैं, अल्लाह का खौफ डर नहीं रहा इस चीज़ के अंदर, तो वो अकल माना हाजा, इसने मान भी खाए थे लोगों के दुनिया के अंदर। यहाँ दूसरा गुनाह उसका ये था, यहाँ फंसा वो। हालांकि अगर देखा जाए अल्लाह की जितनी नेमतें बंदों के ऊपर हैं, अगर बंदा सारी जिंदगी भी अल्लाह के सामने अपनी नाक को रगड़ रगड़ के सारी जिंदगी ऐसे गुजार दे, तो भी अल्लाह का शुक्रिया उसका हक अदा नहीं हो सकता। कुवैत के अंदर देखिए अल्लाह की नेमत कितनी बड़ी है। एक 80 या 90 साल का बूढ़ा आदमी था, उन्हें हार्ट की दिक्कत हुई, हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया गया। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने उनका बहुत स्पीड से ऑपरेशन किया, चूंकि बुजुर्ग आदमी थे और हॉस्पिटल भी बहुत आलीशान, बड़ा महंगा, बड़ा कीमती हॉस्पिटल। तकरीबन 10 या 20 मिनट के अंदर अंदर या आधे घंटे से पहले उनका ऑपरेशन करके उनको बाहर निकाल दिया गया। दिन बनाया 10 लाख रुपए का, कहा कि ये 10 लाख रुपए का आपका दिन है। वो बूढ़ा आदमी रोने लगा, तो डॉक्टरों ने समझा शायद इस बूढ़े आदमी की ताकत से ज्यादा है ये 10 लाख रुपए। उन्होंने दोबारा से कंप्यूटर पे गए, मशवरा किया डॉक्टर ने आपस में, और 10 लाख के बिल को जरा सी देर में 7 लाख का करके उसके हाथ में थमा दिया कि आप लीजिए 7 लाख दे दीजिए। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बिल आपने 10 लाख का बनाया है, अगर मेरे पास इतनी ताकत ना होती पैसा देने की तो मैं इतने आलीशान हॉस्पिटल में क्यों आता। मेरे पास तो अल्लाह की बेशुमार दौलत मौजूद है, बहुत पैसा मेरे पास मौजूद है। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरे दिन में जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने आधे घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर 10 लाख का दिन बना दिया। जो रब इस दिन को 80 साल से चला रहा है, उसने आज तक एक पैसा नहीं मांगा मुझसे, 80 साल से मेरे दिन की देखभाल करता हुआ वो आ रहा है। मैं तो इतना नाफरमान हूं, गुनहगार इंसान हूं, मैंने कभी अल्लाह को याद नहीं किया, नमाजें नहीं पढ़ी, अल्लाह के सामने झुका नहीं। आपने जरा सी देर में 10 लाख का दिन बना दिया और आपने कहा कि 10 लाख रुपए दे दीजिए। जिस रब ने मुझे 80 साल तक जिंदा रखा, मेरे दिन को संभाल रखा, उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दो या मुझे इतने रुपए की जरूरत है। मैं तो इसलिए रो रहा हूं। वो आकर न मांगा हाजा, उसने दुनिया में किसी का मांग भी खाया होगा। यहां वो दूसरी कंडीशन, दूसरा ऑप्शन यहां पर था। आज हम देखें हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। अल्लाह के इतने इनामात होने के बावजूद भी वो एहसास, वो जिम्मेदारी खत्म होगी मेरे भाई, नहीं रहा वो एहसास भी सीनों के अंदर। वह सफ़क दम हाजा, किसी का खून भी बहाया होगा, किसी पे ज्यादती भी की होगी। आज दुनिया के अंदर मिसालें आम है बिल्कुल। रोज रास्ते पे चलने वाले, रोड पे चलने वाले आदमी को क्यों कत्ल कर दिया गया, क्यों मार दिया गया, उसे पता ही नहीं। एक आदमी सामान लेके जा रहा है, एक दूसरा आदमी आया, शूटर उसे मारा, सामान छीना, चल दिया अपने रास्ते पर, उसे ये नहीं पता कि मुझे कत्ल क्यों किया गया। वह सफा का दम हाजा, इसलिए खून भी बहाया होगा दुनिया के अंदर, जुल्म ज्यादती भी की होंगी। हालांकि ज्यादती इतना खतरनाक जुर्म है, अगर आप हदीस रसूल का मुताला करें तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। ऐसे ऐसे वाकयात हदीस की किताबों के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बस अफसोस यहां पर होता है कि आप सुनते तो हैं, समझते भी हैं, अमल नहीं करते आप। पिछले हफ्ते, बल्कि मैं हर हफ्ते आपसे कहता हूं नमाज के बारे में, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। और ये जो मुसीबतें हम पे आ गई है ना कि जी फ़िलिस्तीन का मसला हो, चाहे वो सीरिया का मसला हो, चाहे वो किसी और मुस्लिम ममालिक का मसला हो,
बड़े दर्द है सीनों के अंदर, ये सिर्फ दिखावा है मेरे भाई, दिखावा, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये झूठे दर्द है तुम्हारे सीनों के अंदर। अगर जिस दिल के अंदर रब के लिए दर्द ना हो, रब की मस्जिदों के लिए दर्द ना हो, वो किस बात का मुसलमान, वो तो काफिर हो गया नमाजें छोड़ के। और दर्द है सीने के अंदर फिलिस्तीन का। अगर इतना दर्द है तो हुकूमत से बात क्यों नहीं करते कि हम जाना चाहते हैं उसकी मदद करने के लिए, जाइए मदद कीजिए। बस वो ज़बानी चीज़ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो आदमी अल्लाह का ना हो सके वो किसका होगा? अल्लाह ने इतनी आलिशान मस्जिद मोहल्ले में दे दी, वरना मैं जानता हूँ तारीख यहाँ की, मैं बताने के लिए कितनी लोगों को तकलीफ हुई है मस्जिद के बनने से। लोग चाहते नहीं थे कि मस्जिद बने यहाँ पर, तो सारी तारीखें मुझे पता है। आज भी लोगों को तकलीफ होती है। अल्लाह ने तुम्हें मस्जिद दे दी ऐसी जगह पर, तब भी तुम अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं हो। जुल्म से बचो, ये भी जुल्म है मेरे भाई, ये भी ज्यादती है। जुल्म किसे कहते हैं? वज़ू शेफ़ महल्ले, किसी चीज को उसकी जगह से हटा के दूसरी जगह में रख देना। नमाज का वक्त कौन बजे का है, आपने उस वक्त उठा के कारोबार में रख दिया, आप तो जालिम हो गए। ये जुल्म की तारीफ पढ़िए आप जाके किताबों के अंदर, नेट पे जाके देख लीजिए। हजरत उमर इब्ने मोहम्मद कहते हैं मेरे बाप ने हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकायत की, यही बयान किया। सईद बिन ज़ैद वो सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी थी। सईद तुम जन्नती हो, साद तुम जन्नती हो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती। बेशुमार सहाबा को आपने जन्नती होने की बशारत दी, उन्हीं में से ये भी है। तो इनके बाप ने हजरत सईद बिन ज़ैद से कहा कि अरवा नामी एक औरत है, उसने मुझ पे दावा किया है कि ये मकान, ये घर मेरा है। आज भी दावे होते हैं। अगर किसी आदमी को पता चल जाए कि फला फला जगह ज़मीन पड़ी हुई है, और है तो वो किसी की, उनके पास कागजात मौजूद नहीं है, अगर ये पता हो जाए किसी आदमी को, तो वो सोचेगा कि मैं किस तरह से कब्जा करूँ ज़मीन के ऊपर, अपना दावा साबित कर लूँ। और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस फील्ड के अंदर लोग, हर इंसान नहीं, लोग कितनी बेईमानियाँ करते हैं, कितनी मक्कारियाँ करते हैं। ये मेरा मौजू नहीं है। माँ चल रही थी, अरवा नामी एक औरत ने दावा किया इस बात का कि ये मकान मेरा है। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि छोड़ दो इस मकान को, इस मकान को उस औरत को लेने दो। मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़, जिस इंसान ने किसी की एक बानी जमीन नाहक छीन ली, क़यामत के दिन उसको 7 ज़मीनों का तोक़ पहनाया जाएगा। इसके बाद हजरत सईद बिन ज़ैद कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबा फ़अमी बसरहा, ए अल्लाह अगर ये औरत झूठी है इसको तू अंधा कर दे। वजअल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, और इसकी कब्र भी इसी मकान के अंदर बना, इस औरत की जिसने ये दावा किया है। रावी कहता है उमर बिन मोहम्मद, फ़रअयतुहा, मैंने उस औरत को देखा, तंतमिसुम जुदूर, अंधी हो चुकी थी और दीवारों को पकड़ पकड़ के चल रही थी, और ये कहती थी असाबतनी दावा सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है, उन्होंने मुझे बद्दुआ दी थी, अल्लाह इस औरत को अंधा कर दिया, ये झूठी है। और वो झूठी थी इस दावे के अंदर। इसके बाद रावी कहता है, फ़बैनमा, मैंने देखा वो जो है चल रही थी अपने घर के अंदर, अपने मकान के अंदर, और उसी मकान के अंदर, उसी घर के अंदर एक कुआं भी था। जब वो दीवार के सहारे जा रही थी, अचानक वो कुएं के पास आई, अंधी थी, नाबीना थी, देख नहीं सकती थी, और कुएं के अंदर गिर गई। उसी कुएं के अंदर उसकी कब्र बना दी गई, वही उसकी कब्र बन गई। सही मुस्लिम पढ़े किताबुल मसाक़त, हदीस नंबर 1610। तो जुल्म का अंजाम बड़ा ख़तरनाक है। आप भी जुल्म कर रहे हैं, ये नमाजें छोड़ छोड़ के, ये भी ज़्यादती है। एक ज़्यादती वो जो इंसान पे करता है, एक ज़्यादती आप भी कर रहे हैं कि जो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का है आप वो वक्त किसी और को दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म करने वाले को दुनिया के अंदर ही इबरत और नसीहत बना दी। आइए मैं आपको जुल्म के ताल्लुक़ से एक बड़ा अहम वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। इमाम शमशुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह ने अपने ज़माने के बड़े मशहूर मुहद्दिस, जिनकी बड़ी मशहूर किताबें हैं, उन्हीं में से एक किताब है किताबुल कबाइर, बड़े बड़े गुनाह। आपने बेशुमार गुनाहों को उसके अंदर जिक्र किया। सफ़ा नंबर 127 तक लिखते हैं, एक मरतबा ऐसा हुआ, मैंने देखा एक आदमी, उसका बाजू कटा हुआ है,
और वो लोगों से ये कह रहा है, लोगों मेरी तरफ आओ और मुझे देख के इबरत और नसीहत हासिल करो, लोगों मेरी बात सुनो, लोगों से कह रहा है चौराहे पे बैठ के मेरी बात सुनो, मुझे देख के नसीहत हासिल करो, मुझे देख के नसीहत हासिल करो। इमाम शमसुद्दीन कहते हैं मैं उसके पास आया, मैंने उससे पूछा क्या बात है, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है जो तुम ये बात कह रहे हो, तुम्हारा ये बाजू कटा कैसे, मुझे बताओ। वो आदमी कहने लगा मसला ये है, मैं जालिमों के साथ में रहा करता था और जालिमों को सपोर्ट करता था। एक मरतबा ऐसा हुआ, एक शिकारी आया, उसने समुंदर में शिकार किया, एक बड़ी मछली को पकड़ा, मछली बहुत बड़ी थी, वो आदमी उस मछली को लेके जा रहा था, मछली मुझे पसंद आ गई, मैंने कहा रुको ये मछली मुझे दे दो। वो आदमी कहने लगा मैं नहीं दूंगा, मछली का शिकार तो मैंने किया है। ये आदमी कहने लगा अगर नहीं दोगे तो मैं तुमसे छीन लूंगा। ज़बरदस्ती इसने उस आदमी को मारा पीटा, मछली छीन ली, अपने कंधे पे रखी और मछली को लेके चल दिया। रास्ते के अंदर मछली ने इसको अंगूठे पे काट लिया, इस जालिम आदमी के जिसका बाजू कंधे से कटा हुआ है। अब जैसे मछली को लेके जा रहा था, मछली ने इसके अंगूठे पे काटा, इसके अंगूठे के अंदर दर्द होना शुरू हुआ। घर पहुंचा, दर्द से करा रहा था, बहुत बेचैन था, परेशान था, अंगूठे पे बराम आ गया, सूजन आ गई। सुबह हुई, मशवरा किया तबीबों से, डॉक्टरों से, कहा कि ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी की स्टार्टिंग है जो जिस्म के अंदर पैदा होती है, इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। अगर खैर चाहते हो, आफियत चाहते हो, सुकून में रहना चाहते हो, अपना अंगूठा कटवा दो। ये आदमी कहता है मैंने अपना अंगूठा कटवा दिया। अंगूठा कटवाने के बाद सुकून नहीं मिला, बेचैनी बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों ने कहा, तबीबों ने कहा अपना हाथ कटवा दो। मैंने अपना हाथ भी कटवा दिया, वरना ये बीमारी तुम्हारे जिस्म के अंदर पहुंच जाएगी। हाथ काटा, कलाई तक होते होते कोहनी तक पहुंचने वाली थी। डॉक्टरों ने कहा अपनी कोहनी भी कटवा दो, बाजू समेत, वरना ये बीमारी तुम्हारे कंधे के अंदर आ गई तो तुम्हारे जिस्म में पहुँच जाएगी, तुम जिंदा नहीं रह सकते। उसके बाद बाजू कोहनी से कटवाया गया। इसके बाद भी उसको सुकून नहीं मिला, चैन नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा कि अपने बाजू को कंधे से कटवा दो, बाजू कंधे से कटवा दिया गया, फिर भी सुकून नहीं, चैन नहीं। एक आदमी किससे मुलाकात हुई, फिर कहा मेरे भाई क्या बात है, वजह क्या है, परेशानी क्या है। उसने सारा वाक़या बताया। कहा कि एक काम क्यों नहीं कर लेते, अगर तुम शुरू में उस आदमी को ढूंढ लेते जिससे तुमने मछली छीनी थी तो ये नौबत नहीं आती बाजू कटने की। कहा तुम सही कहते हो। उस आदमी को ढूंढता है, तलाश करता है, वो आदमी मिल जाता है। कहा मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो। कहा कि कौन आप? कहा कि वो तुमने मछली का शिकार किया था, मैं ही हूँ वो आदमी जिसने मछली छीनी थी। सारा वाक़या बताया। वो आदमी भी सुन के इसकी दास्तान रोने लगा। उसने कहा मैं तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ करता हूँ। कहा अच्छा ये बताओ क्या तुमने बद्दुआ कर दी थी मेरे हक़ में? कहा कि मैंने अल्लाह से बद्दुआ की थी। मैंने कहा अल्लाह तू इसके बारे में अपनी कुदरत दिखा दे। वो आदमी कहने लगा जालिम, ए मेरे भाई अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी मेरे बारे में, आज ये मेरा बाजू कटा हुआ है। उसके बाद उसने तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी और ये कहा कि अल्लाह आज के बाद कभी किसी पे जुल्म नहीं करूँगा, किसी जालिम का साथ नहीं दूँगा। ये जुल्म, ये ज़्यादती इतना ख़तरनाक जुर्म है कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर इंसानों को इबरत और नसीहत बना देता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इन वाक़यात को सुनकर इन पे अमल करने की कोशिश करें। तो प्यारे नबी ने फरमाया वसफ़ का दम हाजा, किसी का खून भी उसने बहाया होगा। बेशुमार वाक़यात खून बहाने के मौजूद हैं। एक बाप जो है हज पे जाना चाह रहा था, बच्चों से कहा बच्चों मैं हज पे जाना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा कि अब्बू जान हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे आपको हज पे भेजेंगे। बाप तो बड़ा खुश था कि मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे। ये वही बाप है जिस बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा ऊंचा बना दिया था, बड़ा अमीर बना दिया था। दामाद ने आके कहा अब्बू जान परेशान क्यों होते हैं, आपके पास 84 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है, 2 बीघा ज़मीन बेच दीजिए, हज पे चले जाइए। बाप ने कहा मशवरा तो अच्छा है। बाप ने 2 बीघा ज़मीन भेजी, मंजूरी आ चुकी थी, हज पे जाना चाहता था बाप। किसी ने छोटे बेटे या मिंजमे बेटे से कहा कि तुम्हारे बाप ने थोड़ी ज़मीन बेच दिए और हज पे जाने का प्रोग्राम है। वो बेटा बंदूक में क्या आता है, गुस्से के अंदर कहा कि बुढ़े कहाँ जा रहा है तू, हज पे जाएगा ज़मीन बेच के, इससे पहले तू बाकी की ज़मीनें बेचे, मैं तेरा काम तमाम कर देता हूँ। बड़ा लंबा वाक़या है ये। बंदूक निकालता है और बाप मस्जिद के दरवाजे से निकल रहा होता है, बाप को बेटा गोली मारता है और वहीं बाप का काम तमाम हो जाता है। अल्लाह ताला किसी को ऐसी औलाद भी न दे, अल्लाह ताला ऐसे नौजवान से महफूज फरमाए। तो वह सफ़ा का दमा हाजा, किसी का खून भी बहाया होगा। मेरे भाइयों आज हम इतने नाफरमान हो चुके हैं, इतने बड़े मुजरिम हो चुके हैं कि इंसान को ये भी तमीज़ नहीं रही कि सामने लगा मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन कौन है। आज हम पैसे के लालच में अंधे हो चुके हैं, बस आ जाए कहीं से भी आ जाए।
प्यारे नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा भी आएगा मेरी उम्मत के अंदर हराम खोरी आम हो जाएगी, इंसान को ये परवाह नहीं होगी कि पैसा जो आ रहा है वो किस तरीक़े से आ रहा है, हराम से आ रहा है कि हराम तरीक़े से आ रहा है। तो वसफ़ कदम हाजा, इसमें किसी का खून भी बहाया होगा। आगे आप फरमाते हैं वह ज़रबा हाजा, इसने किसी को मारा भी होगा दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। तो क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुफ़लिस, सबसे बड़ा गरीब आदमी यही होगा। इसलिए अगर ये बुराइयाँ, ये ज़्यादतियाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं तो अल्लाह से दुआएं कीजिए और वादा कीजिए अल्लाह ताला से, और इनको अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए और अपने आप को नेक और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के बड़े एहसान है हमारे ऊपर। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। बस उसकी नियामतें कितनी हैं, अपनी बॉडी को देख लो, बस अपने आप को, अपने जिस्म को देख लो, थक जाओगे गिनते गिनते नियामतों को, शुमार नहीं कर सकते। देखने की नियामत अलग, पकड़ने की अलग, चलने की अलग, सूंघने की अलग, खाने की अलग, पचाने की अलग, निकालने की अलग, सोचने की अलग, समझने की अलग, न जाने कितनी नियामतें अल्लाह ने इंसान की बॉडी के अंदर दी। और इंसान के कान के अंदर की नसें अलग, आँखों की नसें अलग, दिल, सीने की, दिल की, हाथों की इतनी नसें बना दी उसने कि डॉक्टर भी देख के ताज्जुब करते कि वाकई अल्लाह की कारीगरी बड़ी अहम है, वो तो अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह के इतने एहसान हैं फिर भी हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। इसलिए ज़्यादतियों से बाज आइए, तौबा कीजिए, अपने आप को अच्छा और नेक बनाने की कोशिश कीजिए। ये मस्जिदें अल्लाह के क़िले हैं, सबसे मुक़द्दस, सबसे पाकीज़ा घर है ये अल्लाह के रोए ज़मीन पर। इनको आबाद करने की कोशिश कीजिए, वरना अल्लाह की कसम अभी तो मुसीबतें कुछ भी नहीं आई हैं। अभी तो कभी फ़लस्तीन पे आ गई, कभी कश्मीर पे आ गई, कभी जो है आपका सीरिया पे आ गई। अभी तो दुनिया के अंदर बड़ा अमन है। एक वक्त ऐसा भी आएगा तबाही मचेगी दुनिया के अंदर, तब क्या करोगे? अल्लाह की तरफ आओ, झुको अल्लाह की तरफ, अपने ईमानों के अंदर ताजगी पैदा करो, जोश पैदा करो, हरारत पैदा करो ईमान के अंदर, अपनी ईमानी हरारत के अंदर। जब वो ईमानी ताकत पैदा होगी ना तो हिम्मत तो अपना पा जाइए, फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जोश जज्बा कितना भी हो, ईमान नहीं है तो वो फूस हो जाएगा ज़रा सी देर में, जिसे गुब्बारा फूटता है फूट जाता है। ईमान होगा दिन के अंदर, बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हो ईमानी क़ुव्वत की बुनियाद पर। ये अल्लाह का वादा है, वान तुम मोमिन, तुम ही कामयाब रहो इंशाअल्लाह अगर मोमिन बन गए तो। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।